सही टाइम टेबल ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी एसेंशियल होता है, राइट? So hey everyone, welcome back to my YouTube channel Inspired with Suhani. I am Suhani, a third year MBBS student at SKMCH मुजफ्फरपुर. So बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट किए हुए मैं तुम लोग को एक परफेक्ट टाइम टेबल बताती हूँ. तो सब लोग की अपनी अलग अलग स्केड्यूल होती है. कुछ लोग नाइट को प्रेफर करते हैं स्टडी के लिए, कुछ लोग अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते हैं. एंड मैं बेसिकली नाइट स्टडी करने वाली स्टूडेंट थी. मैं एट अराउंड रात के 3 बजे जो है वो मैं सोती थी. एंड देन सुबह 8 बजे के लगभग में या 9 बजे के लगभग में उठ जाती थी. एंड 10 बजे से मेरी पढ़ाई जो है वो फिर से शुरू हो जाती थी. सबसे पहले मैं ये बता दूं तो चाहे वो बच्चे जो रात को ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं या फिर सुबह जो है वो पढ़ते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लो जब तुम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, तभी जाके पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव लगेगा और एनर्जेटिक लगेगा. तो सबसे पहले एज यूजुअल मैंने बताया कि 10 बजे से मेरी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती थी. और अगर जो अर्ली मॉर्निंग लवर है वो अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं. टाइम टेबल तो वही रहेगा ना, टाइमिंग जो है वो इधर उधर प्रेफर हो सकती है. सो 10 बजे से मेरी पहली स्लॉट जो है वो शुरू होती थी. 10 बजे सुबह सुबह मैं जो भी भूलने वाले टॉपिक्स होती थी, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजी हो गया, उसको मैं रिवीजन करती थी एट अराउंड 2 बजे तक, अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट कि मैं किस तरीके से किस दिन कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन कर रही हूँ. उसके बाद मैं क्या करती थी, ये सब करने के बाद अगर आप किस लेवल पे हो वो भी तो एनालाइज करना ज़रूरी है ना. रिवीजन करने से तो कुछ होगा नहीं. मेन तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम देना, टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सब करना है. तो फिर मैं प्रेफर करती थी कि 2 से 5 में एग्जाम दे दूं. और जो भी मैं घर पे एग्जाम देती थी वो बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम में देती थी, क्योंकि ऑफलाइन जो एग्जाम है मतलब विद OMR वाला, वो मैंने अपने घर के नज़दीकी सेंटर पे ज्वाइन कर रखा था एलन का. और वो जो टेस्ट है वो 14 डेज के लगभग में होता, 1 वीक गैप करके होता था. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी डिवाइड हो ही जाता था अपने आप. और उसके अलावा जो भी टेस्ट जो मैंने एक्स्ट्रा परचेज किया था, तुम लोग कह सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया था अपने लास्ट अटेम्प्ट में. 2023 की प्रिपरेशन में 100+ टेस्ट दिया था लास्ट 4 मंथ. एंड ट्रस्ट मी, मैंने सही में दिया था. ये भी नहीं सोचती थी कि मैं इस टाइप की लड़की बन जाऊंगी कि मैं इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी, इतने सारे टेस्ट दूंगी, क्योंकि मैं भी टेस्ट से बहुत ज़्यादा डरती थी कि टेस्ट में नंबर के कारण या फिर सॉल्व नहीं होने के कारण, तो ये सब टेस्ट दी थी. तो जो भी घर पे देती थी वो ऑनलाइन देती थी. ठीक है, और फिर ऑफलाइन के अकॉर्डिंग मैं वहाँ सेंटर पे जाके ऑफलाइन टेस्ट दिया करती थी. तो या ऑफलाइन टेस्ट तो मैं दिया ही करती थी. अब जो ऑनलाइन टेस्ट है उस पे आती हूँ. तो वो जो ऑनलाइन टेस्ट था वो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का परचेज किया था. एलन का भी ऑनलाइन टेस्ट आता है, मॉक टेस्ट, वो मैंने लिया था. आकाश का भी मॉक टेस्ट मैंने लिया था और PW का भी मॉक टेस्ट लिया था. तो इतने सारे मॉक टेस्ट लेने के कारण मेरे पास टेस्ट की तो कमी एकदम नहीं हुई थी. तो किसी भी तरीके का कोई भी गिल्ट ना रहे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली टेस्ट दूंगी. और अगर ये जो जुनून है अगर तुम लोग में भी आ रहा है या फिर बहुत लोग अभी कर रहे हैं, तो राइट, इट इज़ द इंडिकेशन कि यस, तुम लोग अपने मंजिल के काफ़ी नज़दीक हो. और वैसे बच्चे जो अभी अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर खुद जज्बा आ जाएगा और तुम खुद चाहोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दूँ. तो यस, ये होता है जुनून किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. और अगर तुम ये अगर ट्रैक पे अभी हो, इट मीन्स कि भगवान जी तुम्हारी थोड़ी और परीक्षा लेना चाह रहे हैं, सो दैट कि तुम हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर सको. ठीक है, तो यार ये सब मॉक टेस्ट देने के बाद मैं आती हूँ अपने थर्ड स्लॉट पे. थर्ड स्लॉट पे मैं बेसिकली क्या करती थी, जब भी एग्जाम टेस्ट जो है वो खत्म होते थे, कि अगर 3 घंटा का एग्जाम है या फिर मेरे टाइम जो था वो 200 मिनट्स मतलब 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होते थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने टाइम टेबल को स्केड्यूल करती थी. तो उसके बाद जो मेरे थर्ड स्लॉट है उसमें मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट को एनालाइज करती थी विद स्मार्टली. अब स्मार्टली कैसे एनालाइज करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगी. वैसे ये वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे कि मॉक टेस्ट तुम लोग को कैसे अटेम्प्ट करना है, बस उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को बता दूंगी. तो स्मार्टली अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर लिया. उसको करने में कि 1 से 2 घंटा लग गए, तो 8 बजे के लगभग में वो कंप्लीट हो जाता था. अब उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा देखना नहीं है, उसको अब छोड़ देना है. उसके बाद डिनर वगैरह करके मेरा जो है वो फोर्थ स्लॉट शुरू होता था, स्लॉट नंबर 4.
उसमें मैं क्या करती थी, जो भी न्यूमेरिकल्स होते थे लाइक फिजिक्स के, उसके बाद लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के, क्योंकि रात को ब्रेन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है इतने सारे मॉक टेस्ट देने के बाद, एक ही मॉक टेस्ट देने में और ऐसा लगता है दैट इट्स लाइक अ बर्डन। तो इसलिए मैं रात को जो भी इजी पोर्शन था, इजी तो कह नहीं सकते हैं, मतलब जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सब देखती थी, फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के। मैं ब्रेन ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो और इफिशिएंटली सारी वर्क हो जाए, तो यस, न्यूमेरिकल वगैरह, स्टिकी नोट्स वगैरह वही उसी ड्यूरेशन में मैं कर भी लेती थी। और जो भी मैं किसी भी चीज़ पे अगर अटकती भी थी तो उसको मैं एज अ स्टिकी नोट्स और उसमें बना लेती थी और उसमें ऐड करती थी उसी ड्यूरेशन में, ठीक। और उतना टाइम तो रहता था नहीं कि मैं सारे क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूं, चाहे वो मेरे डीपीपीज हो, चाहे वो मेरे मॉड्यूल्स हो। तो मैं प्रेफर क्या करती थी ना, कि जो भी लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू है उसको बस मैं देख लेती थी, विद सॉल्यूशन के साथ देख लेती थी, और चाहे जो भी मेरे मॉड्यूल्स है और जहाँ पे मैंने उसका सॉल्व किया है वो मैं देख लेती थी, उसमें जो भी आंसर रहता था, क्योंकि मैं मोस्ट अपना टाइम जो है मॉक टेस्ट में दे लेती थी। इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि मुझे याद हो गया था कि कौन से क्वेश्चन पे मैं अटकती हूँ, और वो क्वेश्चन मेरे आईज से, मेरी आंखों से हर रोज जाता था, तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी मेरी। एंड ऐसे करने से मेरी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाती थी विद स्मार्टली वर्क। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। तो हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, बट स्मार्ट वर्क जब तुम लोग करोगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली तुम्हारे जो है तुमको आउटपुट मिलेगा। तुम इनपुट जितना दे रहे हो उसके लगभग में तुमको आउटपुट भी मिलेगा। सो ये जो रिवीजन हो रहा है जो भी न्यूमेरिकल का, वो मैं सारे सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू किस डे पे कौन सा सब्जेक्ट डिवाइड है, तो उसको डिवाइड करके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबकी मॉड्यूल देखा करती थी, विद ऑल पीवाईक्यू देखा करती थी। ये जो स्लॉट 4 कंप्लीट होने में 12 बज जाते थे, उसके बाद मेरा शुरू होता है स्लॉट नंबर 5, क्योंकि मेरे पास अभी भी रेस्ट 3 घंटे हैं जिसमें कि मैं पढ़ सकती हूँ। तो उस बेसिस पे उस ड्यूरेशन में मैं क्या करती थी, जो भी मैं मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ, जो भी प्रीवियस है, प्रीवियस से प्रीवियस मतलब शुरू का जितना भी मैंने मॉक टेस्ट दिया है, वो डेली मैं प्रेफर करती थी कि एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट का रिवीजन मैं कर लूँ, मतलब फिर से वो सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन, वो सर्कल वाला क्वेश्चन मैं फिर से देख लूँ, सो दैट कि वो क्वेश्चन दोबारा गलती ना हो, ठीक है, उस गलती से मैं कुछ सीखूं और वो दोबारा गलती एकदम ना हो। तो ऐसे करते करते ये जो मेरा शेड्यूल है वो लास्ट 3 या 4 मंथ्स में था, वो ज़्यादा ही ज़्यादा सिंसियर हो चुका था, मतलब ज़्यादा ही मैं उस पर फोकस करती थी। और ये जो शेड्यूल है वो मेरे लास्ट 2 ड्रॉप्स दोनों में था, क्योंकि मैं अपने लास्ट ड्रॉप में मॉक टेस्ट देना ज़्यादा प्रेफर करने लगी थी। एंड आई थिंक ये बहुत ही सही चीज़ था, क्योंकि ये चीज़ करने से हम लोग डरते हैं, बट ये अगर सेल्फ एनालिसिस वाली चीज़ अगर तुम लोग करने लगोगे ना, तो ट्रस्ट में तुम फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। इनफैक्ट तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है एक्सेप्ट यू। आई होप ये वीडियो तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा होगा, और अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और भी अगर कुछ चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, दिस ईयर इज़ योर, ठीक है, कोई भी उसे छीन नहीं सकता है, बस तुम अपना बेस्ट दे दो, 100% दे दो। So yeah, that's it for this video. Please like, comment and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye.